यह कहानी है एक ऐसी नारी की जिसने युद्ध का कारण नहीं चाहा पर बन गई युद्ध का कारण। उसका जन्म अग्नि से हुआ था। वो थी द्रौपदी, अग्नि कन्या, पांचाल राजा की पुत्री और 5 पांडवों की पत्नी। द्रौपद ने प्रतिशोध की अग्नि में यज्ञ किया था। उसकी इच्छा थी एक ऐसा पुत्र जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, लेकिन अग्नि से केवल पुत्र ही नहीं, एक कन्या भी प्रकट हुई। उसका नाम रखा गया कृष्णा, पर इतिहास उसे द्रौपदी के नाम से जानता है। द्रौपदी साधारण राजकुमारी नहीं थी, उसमें एक अंतर्निहित क्रांति थी, एक आत्मगौरव जो किसी अन्य स्त्री में दुर्लभ था। द्रौपदी का स्वयंवर, इतिहास का वो क्षण जहाँ सारे नरेश, वीर और महावीर एकत्रित हुए। लक्ष्य था मछली की आंख में बाण मारना। एक घूमते हुए यंत्र को देखकर जब सभा में बैठा कर्ण उठता है, लक्ष्य की ओर बढ़ता है। द्रौपदी, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण का अपमान हुआ। वही क्षण बन गया आगे चलकर विनाश का कारण। उसके गर्भ को गहरी चोट पहुंची। उसका मौन प्रतिशोध समय के गर्भ में पलने लगा। अर्जुन ने लक्ष्य भेदा, लेकिन घर पहुंचने पर मां कुंती ने बिना देखे कहा, जो लाए हो आपस में बांट लो। और यहीं से इतिहास की सबसे विचित्र विवाह परंपरा बनी। द्रौपदी बनी 5 पांडवों की पत्नी। द्रौपदी ने प्रश्न उठाए, क्या नियति ने मेरे लिए यही मार्ग चुना है? क्या मैं किसी के लिए केवल धर्म निभाने का माध्यम हूँ? मेरा कोई अपना निर्णय नहीं। इंद्रप्रस्थ, वह नगर जिसे माया ने रचा और द्रौपदी की मुस्कान ने जीवंत किया, उसकी सत्ता और सौंदर्य का एक साथ गूंजते थे उस नगर में। हर भाई का एक वर्ष, यही नियम था। पर एक दिन अर्जुन ने धर्म भंग कर दिया और वनवास पर चला गया। द्रौपदी की आंखें उस दिन बहुत देर तक तरसती रहीं। हर साल एक पति के साथ जीवन, हर साल नई शुरुआत। पर क्या कोई समझता है मैं क्या महसूस करती हूँ? मेरा मन कहाँ टिके? हर निर्णय, हर नियम पांडवों के लिए था। द्रौपदी केवल निभाने वाली बनी रही, पर भीतर की आग धीरे धीरे धधक रही थी। धर्मराज युधिष्ठिर, जिसने जीवन भर धर्म निभाया, वो एक बार मोह में फंस गया। शकुनी के छल से सूत सभा में एक एक कर सब कुछ हार गया। राज्य, धन, भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी को। द्रौपदी ने गुस्से में कहा, मैं क्या वस्तु हूँ? किस अधिकार से मुझे दांव पर लगाया गया? पहले उत्तर दो, फिर मेरा अपमान करो। जब उसकी लाज खतरे में थी, तब कृष्ण ने चीर बढ़ाकर उसकी मर्यादा की रक्षा की। पर उस दिन द्रौपदी का आत्मविश्वास ही नहीं, समस्त स्त्री जाति का गर्व भी घायल हुआ। भीम ने प्रतिज्ञा ली, दुशासन का रक्त पिएगा। अर्जुन ने कसम खाई, कर्ण को मारेगा। और युधिष्ठिर ने मौन धारण कर लिया। 13 वर्षों का वनवास शरीर को नहीं, आत्मा को तपाता है। द्रौपदी को बार बार अपमान सहना पड़ा। कभी जयद्रथ द्वारा अपहरण का प्रयास, तो कभी कीचक की वासना, पर हर बार वह चट्टान बनी रही। क्या मेरी परीक्षा कभी खत्म नहीं होगी? मैं युद्ध नहीं चाहती, पर न्याय के लिए अगर रण बनाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। जब कीचक ने मर्यादा तोड़ी, भीम ने उसका वध किया, पर फिर भी द्रौपदी को न्याय मिलने से देरी होती रही। महाभारत धर्म युद्ध का आरंभ, वह युद्ध आया धर्म और अधर्म के बीच। द्रौपदी ने युद्ध नहीं माना था, पर उस युद्ध की प्रेरणा वही बनी। दुशासन का रक्त भीम ने उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार किया। कर्ण, जिसे उसने कभी स्वयंवर में ठुकराया था, युद्ध में अर्जुन के हाथों मारा गया। पर उस विजय से भी वह हंसी नहीं थी, क्योंकि द्रौपदी जानती थी उसने अपने पुत्र खोए, भाई खोए, एक युग खत्म हो गया। यह केवल विजय नहीं, एक संघार है। युद्ध के बाद अश्वमेध यज्ञ हुआ।
राज्य विस्तार के लिए नहीं बल्कि आत्म शांति के लिए, और उसमें द्रौपदी की भी प्रमुख भूमिका थी। स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई वह केवल एक रानी नहीं, वह गुरु बन गई। उसकी चेतना अब केवल निजी नहीं सार्वजनिक बन चुकी थी। स्वर्ग रोहण अंतिम यात्रा। जब समय आया द्रौपदी सबसे पहले गिरी। युधिष्ठिर ने कहा वह सम नहीं थी पांचों में, उसका प्रेम विशेष था अर्जुन के लिए, पर कोई नहीं जानता उसके मन में कितने टुकड़े हुए। एक स्त्री जो कभी अग्नि से निकली थी अब हिमालय की बर्फ में विलीन हो गई। द्रौपदी चली गई पर उसकी कहानी रह गई। वह केवल एक पत्नी नहीं थी, वह प्रतिशोध थी, न्याय थी, शक्ति थी और मूल नारी थी। द्रौपदी मरती नहीं, वह हर उस स्त्री में जीवित है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है, क्योंकि जब अन्याय कन्या चलती है तो इतिहास बदलता है।